राधिका, तुम्हारा चैप्टर तो मैं क्लोज करने जा रही हूँ। तुम्हें करण की लाइफ से आउट करके ही मैं दम लूंगी। दीदी, मुझे पता है कि आप फिर से मुझे डांटेंगी। एक्चुअली मैं हमेशा ही नेगेटिव बातें करती रहती हूँ, लेकिन बिना कहे मैं रह भी नहीं सकती। मुझे पता है कि आप राधिका को लेकर बहुत सपने देखती हैं। इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यकीन मानिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन राधिका जिस रास्ते पर चल रही है, इससे किसी दिन वो जरूर फंसेगी। मुझे क्लियरली दिख रहा है। हाँ दीदी, देखो तुम राधिका को बहुत प्यार करती हो, लाड करती हो, और पता है इससे क्या हो रहा है? वो छूट पाकर सिर पर चढ़ती जा रही है। जो वो चाहती है वही करती है। दीदी, वो किसी दिन तुम्हारे इस प्यार का फायदा जरूर उठाएगी। सोनाली, मैं तुम्हें जो काम करने से मना करती हूँ, तुम बार बार वही काम क्यों करती हो? मुझे इरिटेट करने के लिए? राधिका के लिए तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे सोचना है। सो मुझे सोचने दो, ठीक है? दीदी, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? उफ, अजीब औरत है सच में। अंधी है। नहीं, अंधी नहीं है। अंधे लोग खतरा महसूस होते ही अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारी दीदी आंखों पे पट्टी बांधकर बैठी है, हमेशा बस राधिका राधिका राधिका। लेकिन राधिका जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है, इससे तो लगता है कि वो ये बिजनेस और ये घर बहुत जल्दी हत्या लेगी, और मैं ये होने नहीं दूंगी। और इसके लिए मुझे अपने बेटे की जरूरत पड़ेगी। जॉय ही सिर्फ ये सब रोक सकता है। उसे किसी भी हालत में यहाँ लौटना पड़ेगा। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस वक्त कौन आया है? उफ, सोचा था जरा टीवी देखूंगी। हट। आप कौन है? मैं पायल सेन हूँ, करण सेन की भाभी। सेन क्रिएशन मतलब आपके घर की बेटी राधिका जहाँ काम करती है। आपको समझ में आ गया होगा ना? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, अब आप कैसे हैं? फाइन। गुड मॉर्निंग सर। वो लड़का हमारे यहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने आया था। अगर वो बात ना करे तो तुम खुद जाकर उससे बात कर लेना। सर, मैं कह रही हूँ, आपको ये चोट कैसे लगी? नहीं मतलब गुस्से में आपने अपने आप को हर्ट कर लिया? सोइनी। यस सर। आज की मीटिंग का क्या हुआ? सर, आज की मीटिंग मैंने कैंसिल कर दी है सर। नहीं, एक्चुअली मैंने सोचा था कि आप आज नहीं आने वाले हैं, इसलिए। इसका मतलब आज रिलैक्स करने का दिन है। गाइस, आज यहाँ पर कोई भी काम नहीं करेगा। गाइस, फोकस ऑन वर्क, ओके? नहीं, इस तरह से सर से बात नहीं करवा सकती हूँ। वो मुझे अवॉइड कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या करूं? यस। सोइनी, कल की मीटिंग्स को लेकर डिस्कस करना पड़ेगा। कम टू माय कैबिन। मैम, सुनिए ना। क्या हुआ? मैं कह रही हूँ, आज तो हम सबका ऑफ डे है,
तो मैं सोच रही थी कि अगर हम लोग सारे मिलके दमशात खेले तो मतलब नहीं मैं कह रही हूँ, सुनिए, हम लोग डेली काम करते हैं, लेकिन काम के बीच बीच में खेलने से माइंड फ्रेश हो जाता है। मैम प्लीज, हम लोग सारे मिलके अगर दमशात खेले तो। तुम ये सब क्या कह रही हो राधिका? सर ने अगर सुन लिया तो? नहीं, ये सब नहीं होगा। अरे बाबा, वो गुस्सा नहीं करेंगे, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं उन्हें मनाऊंगी 5 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं, प्रॉमिस, सिर्फ 5 मिनट के लिए। सोइनी सर, मैं कह रही थी, आप क्या हमारे साथ दमशात खेलेंगे? नाइस आइडिया, बहुत मजा आएगा। मैं तो कब से काम करते करते बोर हो चुकी हूँ। सोइनी, आई थिंक मैंने तुम्हें कैबिन में आने को कहा था। हाँ सर, मैं क्या बोल रही हूँ सर, हम लोग तो हमेशा ही काम करते रहते हैं, इसीलिए थोड़ा फ्रेश हो जाने के लिए आई थिंक राधिका का आइडिया ज्यादा बुरा नहीं है। और उसके बाद हम फिर से काम पर लग जाएंगे। तुम लोगों की खेलने की इच्छा है तो खेलो, मैं नहीं खेलूंगा। ओह, इसका मतलब सर हारने से डर रहे हैं। नहीं मतलब वो शायद सोच रहे हैं कि हम लोग जीत जाएंगे और वो हार जाएंगे, इसलिए शायद कह रहे हैं कि नहीं खेलेंगे। सोइनी, लेट्स प्ले। अभी तो मैं आपसे जरूर बात कर पाऊंगी। देखती हूँ आप कब तक बिना बात किए रह सकते हैं। राधिका मित्रा जब चैलेंज लेती है, उससे जीत के ही दम लेती है। हाँ, आप अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़ी है? दीदी। हाँ दीदी, करण सेन की भाभी आई है, पायल सेन। ओ अच्छा, आइए बैठिए ना। सुनो सोनाली, हाँ? जरा चाय कॉफी का इंतजाम करो। अभी लाई। नो थैंक्स, मैं यहाँ चाय कॉफी पीने नहीं आई हूँ। तो फिर किस लिए आई है? अगर बता दे तो जरूर बताऊंगी। एक्चुअली आप लोगों को कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए कि नहीं, और अगर चाहिए तो कितनी चाहिए, ये जानने आई हूँ। मतलब मैं आपकी बात कुछ समझी नहीं। ये क्या, आपको समझ में नहीं आ रहा? बिना कुछ समझे ही आपने अपनी बेटी को इतने रिच बॉस के पीछे लगा दिया। और ये ना समझने की बात मुझसे मत कीजिए। मैं मानती हूँ कि आप लोगों की हालत ठीक नहीं, लेकिन इसके लिए आप लोग ऐसा करेंगे, मुझे ये सही नहीं लगा। एक काम कीजिए, आप मुझे अमाउंट बताइए ना, मैं चेक भी लाई हूँ, बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। हमें पैसों की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। सुनिए, आपकी बेटी को मैं बहुत अच्छी तरह पहचान चुकी हूँ। एक्चुअली ऐसी लड़कियाँ अमीर घर के लड़कों को फंसाने की कोशिश करती हैं। क्या वो ऐसे ही करण के आसपास घूमती रहती है? इवन उन लोगों ने तो बाहर रात गुजारी है। छी। आप लोग इतने बेशर्म हैं। अपनी लड़की को यही सिखाया है? आप हमारी गेस्ट हैं, इसीलिए मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती जिससे आपकी बेइज्जती हो। आप बहुत देर से हमारा इंसल्ट कर रही हैं। आपने मेरी बेटी के कैरेक्टर पर सवाल उठाया और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। राधिका सेन क्रिएशन में सिर्फ काम करने जाती है, और वो भी अपनी मर्जी से नहीं। करण ने इंसिस्ट किया था, इसीलिए उसने वो नौकरी ज्वाइन की। उसे एक अच्छी नौकरी मिली थी जो उसे छोड़नी पड़ी। लगता है आपको ये सब पता नहीं है। Really? वो जॉब छोड़ के
राधिका ने ये जॉब ज्वाइन कर ली और उसे समझ में आ गया कि उसे एक बहुत अच्छा मौका मिल गया है करण सेन को अपने वश में करके अगर सेन फैमिली में घुसा जाए तो बस सारी लाइफ बिल्कुल सेटल्ड। वाओ, व्हाट अ प्लान। बस, आप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हैं। मैं आपसे कुछ नहीं कह रही हूँ, इसीलिए कब से आप हमारा इंसल्ट किए जा रही हैं। मुझे लगता है आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। सुनिए, एक मिनट। मुझे देखकर हैरानी हो रही है कि आप हमारे घर आकर हमें इतनी बातें सुना रही हैं। लिमिट तो आप लोगों ने क्रॉस की है और इसीलिए तो मुझे आप लोगों के घर आना पड़ा। आप लोगों के इस मिडिल क्लास टाइप के फ्लैट में मैं बिल्कुल रुकना नहीं चाहती हूँ। मैं तो यहाँ सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। हमारा घर आपने देखा है, महल है और उस बड़े से महल को देखकर राधिका का दिमाग ही खराब हो गया है। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप उसे सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन एक बात मैं कह देती हूँ, राधिका इस मिशन में कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। मैं ये होने नहीं दूंगी। मिशन सक्सेसफुल होने की जरूरत नहीं है। अब राधिका उस ऑफिस में काम नहीं करेगी, रेजिग्नेशन दे देगी। आप बेफिक्र होकर जा सकते हैं। बेटर, सही वक्त पर आप समझ गई, ये जानकर मुझे खुशी हुई। इसीलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब तो दीदी को समझाने में और आसानी होगी कि मैं सही कह रही थी। दीदी, वो क्या कहकर गई? हाँ, राधिका ने हमारा मान सम्मान बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया। छी 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 छी। राधिका को आने दो, मैं उससे बात करूंगी। आप उसे क्या कहेंगी दीदी? आपकी बेटी को मैं बहुत अच्छी तरह पहचान चुकी हूँ। एक्चुअली ऐसी लड़कियां अमीर घर के लड़कों को फंसाने की कोशिश करती हैं। करण सेन को अपने वश में करके अगर सेन फैमिली में घुसा जाए तो बस। तो हम लोग अभी गेम स्टार्ट करते हैं। हाँ, 2 टीम है। एक टीम की कैप्टन मैं हूँ और दूसरी टीम के कैप्टन करण सर हैं। क्योंकि सर हम सबके बॉस हैं, इसलिए ये गेम सर ही शुरू करेंगे। क्यों, सही है ना? बिल्कुल। सर प्लीज। सर समझ में आ गया आपको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? Forwards. Forward. What? ओ हिंदी क्या कहूंगी? क्या
सर जल्दी सर। थर्ड वर्ड, तुम। कैसे मैं तुम्हें, कैसे कहूंगी मैं तुम्हें? नेक्स्ट हमारी टीम से सोहिनी मैम जाएंगी। ये त्रिशा, तुम्हारी टीम से सोहिनी मैम को कौन समझाएगा? करो। फॉरवर्ड, हिंदी हिंदी। ABCD। हाँ डी। दिल 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 धड़कने दो। दुल्हनिया, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। राइट। सर, इस बार तो आप लोगों की टीम से कोई आएगा। कौन आएगा? बोनी बोनी, बोनी, तुम जाओ। करो। अब हम लोग काउंटडाउन करेंगे। शुभ दृष्टि। अच्छा, शुभ दृष्टि। अरे क्या बात है। सर, इस बार त्रिशा की वजह से बच गए आप लोग। मैं डमशराज क्वीन हूँ और इसके अलावा मैं करण को कभी बात ही नहीं कर रहे हैं। अब कुछ अलग तरीका निकालना पड़ेगा मुझे। राधिका को मैं बताऊंगी। आई आई एम
सॉरी। यस, आई एम सॉरी। ये तो कोई फिल्म का नाम नहीं है। आई एम सॉरी। ओह, राधिका मुझे सॉरी कहने की कोशिश कर रही है। नहीं, लेकिन मैं उसके साथ बात नहीं करूंगा। क्या सर समझ गए कि मैंने उन्हें ही सॉरी कहा है? कुछ भी तो नहीं बोल रहे हैं। क्या करूं कि करण सर बात करें मुझसे? राधिका, दिस इज नॉट फेयर। मैंने तुम्हें जो फिल्म दी थी कितने वर्ड्स? फर्स्ट वर्ड भगवान। राधिका अच्छे से समझाओ, कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। चीटिंग। तुम लोग चीटिंग कर रहे हो। कौन चीटिंग कर रहा है सर? तुम। मैंने चीटिंग की है? नहीं, तो मैंने चीटिंग नहीं हाँ, मैंने खुद देखा है। तुम बड़बड़ाते सोइनी को फिल्म का नाम बता रही थी। सर आपने गलत देखा है। मैंने कोई चीटिंग नहीं की है। आप चाहे तो सोहिनी मैम से पूछ सकती हैं। सोहिनी मैम बताइए ना, मैंने चीटिंग की है, बताइए। नहीं तो तुमने चीटिंग किया और मैंने देखा है। अच्छा ठीक है। आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है। मैंने चीटिंग की है। मैंने बड़बड़ा के सोहिनी मैम को फिल्म का नाम बताया है। कम से कम इस बहाने से आपने मुझसे बात तो की है ना? मेरी खामोशी की बातों पे यस। राधिका, मिशन सक्सेसफुल। चलो बाबा, आखिरकार सर का गुस्सा कम तो हुआ। उफ, भगवान, कितनी टेंशन दे दी थी। फाइनली आपने बात कर ली है मुझसे। सर, आज नहीं, आज पहले मैं कहूंगी। मुझे पता है कि आप मुझे डांटेंगे, मेरे ऊपर फिर से गुस्सा करेंगे, लेकिन आज मैं पहले बोलूं। सर, मुझे पता है कि आप मेरे घर आए थे सब कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए। मुझे सब कुछ पता है, लेकिन उस सिचुएशन में मेरी ही गलती थी। मैंने आपके ऊपर कितना चिल्लाया था, उसके लिए सॉरी सर। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो मेरी गलती थी। इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। हाँ, मतलब देखिए, मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ। आप यहाँ के बॉस हैं। अगर आप बॉस होकर हमसे बात नहीं करते हैं तो ये क्या सही है, बताइए?
आप अपनी टेम्परामेंट के साथ ही अच्छे लगते हैं। शेर का अगर टेम्परामेंट ही नहीं रहे तो शेर क्या शेर कहलाएगा? लिसन, ड्रामा मत करो, ओके? तुम ड्रामा के अलावा कुछ रियल बातें नहीं कर सकती? यहाँ क्या कर रही हो? काम नहीं है? काम है, मतलब आपसे एक इम्पोर्टेंट चीज पूछ। आपका ध्यान कहाँ रहता है बताइए? तुम्हारी बात खत्म हो गई तो जाकर काम करो। हाँ, वो तो मैं जा रही हूँ। सर, आपकी गर्लफ्रेंड है ना? मुझे पता चल गया। आप जब एक्सरसाइज कर रहे थे ना, उस समय आपकी गर्लफ्रेंड शायद आपको डिस्टर्ब कर रही थी, इसीलिए आपका ध्यान भटकने से आपको हाथ में चोट लगी है, क्यों है ना? What? नहीं, मतलब सॉरी, मुझे पता है आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, मुझे पता है। सर, मैं एक्चुअली ये भी जानती हूँ कि आप और आपका एटीट्यूड परफेक्ट कपल है, क्यों है ना? राधिका, तुम यहाँ सॉरी कहने आई हो या मेरी पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए? सॉरी बोलने आई हूँ। एक्चुअली 40% गलती मेरी थी और मैं इसे मान भी रही हूँ सर। Only 40%? 50%, 70% से मैं बिल्कुल आगे नहीं बढ़ूंगी सर। आप और बार्गिन मत कीजिएगा मेरे साथ। राधिका, क्या कर रहे हैं आप? दिखाइए तो। ये क्या मच्छी मार्केट है? तुम काम करने आई हो या ये सब करने? नहीं, ठीक है, मैं जाती हूँ। हाँ प्लीज। सर, एक बात है, आप अगर गुस्सा करते हैं तो बात करना मत बंद करना। बात करने से कोई भी मैटर सॉर्ट आउट करने में आसानी होती है, और अगर आप गुस्से को ज्यादा देर तक पाल के रखते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, कम नहीं होती है। सर, ये बात बिल्कुल सही है। आप बात कीजिएगा। आपका चुप रहना हमें अच्छा नहीं लगता है सर, और इतने दिनों में तो आप मुझे पहचान ही गए। इतनी आसानी से कोई मुझसे बात करना छोड़ दे, ये मैं नहीं होने दूंगी। आपको जब गुस्सा आए तो मैं ही उसे खत्म करूंगी। सर, मैं जाती हूँ, एक काम है। त्रिशा, अभी तो क्या कर रही है? पता है दीदी, हम लोग दमशराज खेल रहे थे। What? तू ऑफिस में खेलने जाती है? काम कितना आगे बढ़ा है ये बता मुझे। वो कोई भी काम नहीं कर रहा था दीदी, और मैं करण की टीम में ही थी, हम जीते भी। तुम्हारी इन स्टूपिड हरकतों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। करण के कितने क्लोज जा पाई है वो बता मुझे। मुझे पूरा डाउट है तुझ पर कि तू कुछ भी नहीं कर सकती है, इसलिए मैंने अपने हिसाब से राधिका को हटाने का प्लान किया है। लगता है सक्सेसफुल भी हो जाऊंगी। क्या किया आपने? करण राधिका को अपने ऑफिस से नहीं निकालेगा, इसलिए राधिका ये जॉब खुद ही छोड़ दे,
मैंने वो प्लान बनाया है। क्या क्या बोल रही हैं आप? खुद ही जॉब छोड़ देगी? कौन जॉब छोड़ देगी त्रिशा? कौन? कोई भी नहीं। नहीं, मैं जस्ट यहाँ से पास हो रही थी तो मैंने ये बात सुनी। कौन छोड़ेगी जॉब? वो मेरी एक फ्रेंड बोल रही थी कि जॉब छोड़ देगी। इफ यू प्लीज एक्सक्यूज मी। ओह श्योर। राधिका ने हमारी जॉब छोड़ने वाली बात सुन ली। लेकिन मैंने मैनेज कर लिया है। जो भी हो, अब आप मुझे बताना आपने कैसे पॉसिबल किया? तू देखती जा, कल राधिका खुद ही रिजाइन कर देगी। किसी भी प्रॉब्लम को जड़ से ही उखाड़ के फेंकना चाहिए, तभी तो तेरी प्लेस सिक्योर होगी, समझी? छी 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 छी, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि राधिका इतना नीचे गिर सकती है। करण सेन बहुत अमीर घर का लड़का है, उसकी तरफ उंगली नहीं उठेगी, उठेगी तो हमारी तरफ, और वही वह। राधिका की वजह से हमारा सिर बिल्कुल झुक गया है। मुझे ये सब सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा सोनाली, प्लीज चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाओ दीदी, क्यों चुप हो जाओ? तुम तो हमेशा मुझे ही रोकती रहती हो, लेकिन अपनी बेटी को तो नहीं रोक पाई। आज तुमने देखा ना क्या हुआ। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ना, तुम्हारी लाडली बेटी ने तुम्हारा मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया है। या तुम ना समझ बनने की कोशिश कर रही हो, नाटक कर रही हो? दीदी अभी भी टाइम है, राधिका की शादी करवा दो। एक अनजान औरत घर पर आके कुछ बातें कहकर गई सोनाली, और मैं जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करवा दूं। तो फिर क्या करोगी तुम, क्या करोगी बताओ? राधिका की वजह से ये दिन देखना पड़ा है आज हमें। मैं मानती हूँ कि आज जो भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ, बहुत गलत था, लेकिन मुझे तो राधिका के साथ इसके बारे में बात करनी होगी। ठीक है, तुम राधिका के साथ बात करो। अच्छा, तुमने तो कह भी दिया है, उन्हें कह दिया कि तुम राधिका को कहोगी वो रिजाइन करे। पर तुम्हारी लाडली बेटी राधिका राजी होगी? होगी। वो बहुत टैलेंटेड है, उसे और अच्छी नौकरी मिलेगी। दीदी रिजाइन करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। राधिका के बारे में उन्होंने काफी घटिया बातें की हैं। हमारी कितनी बेइज्जती की है आपने तो देखा ही है ना। क्या हम उन्हें कुछ भी नहीं कहेंगे? सुनिए, तुम राधिका को सारी बात बताओ, हम क्यों ये बेइज्जती सहे? आपकी बेटी को मैंने बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया है। एक्चुअली उसकी जैसी लड़कियां अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती हैं। उन लोगों ने बाहर रात भी गुजारी है। धीरे धीरे धीरे। अब दर्द कैसा है बेटा? दर्द कम है। दर्द हो रहा है? उफ, धीरे 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 बेटा, अरे आराम से। ये लो, पी लो। माँ फिर से? तुम सुबह भी बिना पिए निकल गए। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती, पीना ही होगा। पकड़ो। माँ आपके मैजिक से ही कम हो गया है, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना पी लो। ये लो। करण, बिजी? आइए ना, आइए। नहीं, शायद तुम लोग माँ बेटे मिलकर कुछ बात कर रहे थे, मैंने डिस्टर्ब कर दिया ना? नहीं नहीं, देखिए ना, इसके हाथ में चोट लगी है, पर कहता है कि हल्दी वाला दूध नहीं पीऊंगा। चोट? मतलब क्या हुआ? ज्यादा दर्द तो नहीं? मैं डॉक्टर को कॉल करूं? नहीं, मैं ठीक हूं। करण, अब तुम्हारे डैड तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, अगर ये मेरे शादी के बारे में है तो मुझे कोई बात नहीं करनी है। करण, मैं तुम्हारा बाप, मैं तुम्हें समझूंगा नहीं। तुम ये क्या सोचते हो? मुझे पता है कि अभी तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो। मैं तुम्हें किसी तरह से प्रेशराइज नहीं करूंगा करण। हाँ करण, हम लोग तुम्हें इस बारे में कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। जिस दिन तुम्हें लगेगा तुम रेडी हो, तभी हम बात आगे बढ़ाएंगे।
जरा हाथ दिखाओ। दर्द हो रहा है ना करण? करण, मैं तुम्हें समझता हूं। मुझे गलत मत समझना। मुझे दूर मत करना बेटा। मैं फ्रेश होने जा रहा हूं। उसे कुछ और वक्त चाहिए नॉर्मल होने के लिए। वो आपकी फीलिंग्स एक दिन जरूर समझेगा। अब दिल छोटा मत कीजिए। नहीं नहीं, मैं दिल छोटा क्यों करूंगा? तुम उसके साथ हो, उसके पास हो, ये मेरे लिए बहुत तसल्ली की बात है। ये लड़का मेरे आगे इतना सहज क्यों नहीं होता पता नहीं, लेकिन तुम्हें तो सब बता देता है। यही मेरे लिए काफी है। वाह, कितनी आसानी से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर राधिका वो प्लान नहीं बनाती तो करण और त्रिशा की शादी अब तक फाइनल हो जाती। करण की लाइफ से उस लड़की को हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो करण को मनाना मुश्किल हो जाएगा। अगर ऑफिस में राधिका नहीं रहती है तो करण अपने दिल टूटने का दर्द किसके साथ बांटेगा? क्यों? त्रिशा है ना? त्रिशा से ही तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। आती हूँ। मोनी कहाँ है? मोनी, मोनी पता है मोनी, आज आपकी बात सुनकर मैंने ऑफिस में खुद से करण सर से बात की है, उनका गुस्सा खत्म किया। अरे बाबा, इतनी कोशिश करने के बाद वो शांत हुए हैं। लेकिन क्या पता है, वो एक्सरसाइज करते वक्त उन्हें चोट लग गई है। अगर मैं तुमसे कुछ करने के लिए कहूँ तो तुम करोगी? क्यों नहीं करूंगी मोनी, मैंने आपकी कोई बात नहीं मानी हो, ऐसा कभी हुआ है क्या? आप सिर्फ कहो कि मुझे क्या करना है। तुम सेन क्रिएशन से रिजाइन कर दो।